तो तुहिन सिन्हा, ये क्या वाकई एक बेमेल शादी है? अब छुटकारा पाना है अजीत पवार से तुहिन सिन्हा, भाई संघ से लेकर रतन शारदा, आती हूँ कृष्णा, रतन शारदा, विवेक मराठी, सब सिलसिलेवार तरीके से जो चल रहा है। गरिमा जी, आपको, सभी को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत शुभ दिन है महाराष्ट्र में, और आज भी आप दो लोगों को भिड़ाने में लगी हुई। देखिए, दोनों लोगों ने दोनों जो मेरे वरिष्ठ मित्र हैं, मेरे वरिष्ठ कलीग्स हैं, उन्होंने सफाई दे दी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक डेटा मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ। 2 दिन पहले आया, चूंकि आप भी डेटा पर नजर रखती हैं। महाराष्ट्र में पिछले क्वार्टर, अप्रैल से जून का क्वार्टर है, 71,000 करोड़ का एफडीआई आया है, जो पूरे देश का 53% है। और कुल मिलाकर पिछले 2 वर्ष और 3 महीने में महाराष्ट्र ने, इसकी सरकार में 3.11 लाख करोड़ का एफडीआई आया है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कौन जो है वित्तीय रूप से सक्षम है ये सरकार, ये वित्त मंत्री जो है अजीत पवार सक्षम है या अक्षम है। तो इसके बाद जो है बहस सक्षम है ना, तुहिन सिन्हा सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है। तो फिर ये जो तानाजी सावंत कह रहे हैं, गुलाब राव पाटिल कह रहे हैं, तो फिर अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस ही कह दे भाई, देवेंद्र फडणवीस ही सामने आकर कह दे कि गुलाब राव ने जो कहा गलत कहा, तानाजी सावंत ने जो कहा गलत कहा। शिवसेना और जो एनसीपी अजीत पवार जी की पार्टी है, दोनों जो है विचारधारा इनकी अलग रही है, लेकिन राष्ट्र हित में ये दोनों एक साथ आए हैं। और इनकी कैप्टन है बीजेपी। नहीं, तो बीजेपी ने कभी कुछ भी कहा है दोनों के विरुद्ध? बीजेपी ने तो हमेशा सलाह दी है कि आप जो है मित्रता के साथ रहिए। मैं आपकी व्याकुलता से हैरान हूं। आपने देखा है किस प्रकार से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एक परिवार वाले भिड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा मैंने रिपोर्ट किया था 2016 में, तो है सुनिए ना, उसकी गरिमा सिंह की व्याकुलता, गरिमा सिंह की व्याकुलता से आप 2016 जोड़ दें, वो जो सिर्फ पुटअव्वल सड़क पर आई थी, सबसे ज्यादा मैंने रिपोर्ट किया। गहलोत ने सचिन पायलट के लिए क्या भाषा का प्रयोग किया था, जो उन्हीं के डेप्यूटी थे, निकम्मा कहा था। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें होती है इंडियन पॉलिटिक्स में। और आप जो है मतलब 2 गुट जो केवल राष्ट्र हित के लिए साथ में आए हैं, विचारधारा अलग है, उनकी बातों को पकड़ के पूरा आज शाम जो है गणपति पूजा के तो तुहिन, आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब तुहिन आप ये कह रहे हैं कि जो तानाजी सावंत ने कहा वो भी इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि उसके पहले भी निकम्मा किसी पार्टी के नेता ने कह दिया। ऐसी भाषा एक अलायंस में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ। और मैंने नहीं, ये स्वयं जो है शिवसेना के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई ने स्पष्ट किया है। हाँ। तो बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने अपनी सफाई दी है। ठीक है, लेकिन क्या ये एक तुहिन प्रयोग है क्या भाई? रतन शारदा से लेकर पहले संघ ने लिखा, बेमेल गठबंधन बिल्कुल जरूरत नहीं थी अजीत पवार की, क्यों ले आए किसी को नहीं पता। फिर विवेक मराठी ने लिख दिया, इंपोर्टर पार्टी बन गई बीजेपी, दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन, आपके बीजेपी के पदाधिकारी कह रहे हैं। और छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार को साथ लाने के लिए कैडर समझाना पड़ा, हमें अपना कैडर के साथ जोर आजमाइश करनी पड़ी। ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि हमारी विचारधारा एक समान नहीं थी। हाँ। लेकिन राष्ट्र हित में ये 3 पार्टियां जो है महाराष्ट्र को बचाने के लिए आई हैं। ठीक है। देखिए, 93 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का आयोजन क्यों किया था? समाज को संगठित करने के लिए, अंग्रेजों को विरोध। आज इन 3 पार्टियों को मिलकर पूरे महाराष्ट्र की जनता को संगठित करना है उन लोगों के खिलाफ जो भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, उन लोगों के खिलाफ जो जातिवाद की आग लगा रहे हैं। और इसलिए हम तीनों एक साथ हैं। तो कह दें देवेंद्र फडणवीस आकर, भाई सब कुछ चकाचक है, और ये गलत किया तानाजी सावंत ने जो किया, गुलाब राव ने जो किया, ये हमारे लोग जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। देखिए, आपस में पॉलिटिक्स में कुछ मतभेद होते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ये जो इशू है ये क्लोज हो चुका है। जब एकनाथ शिंदे जी ने खुद कॉल करके उस मंत्री को कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद ये विवाद खत्म हो चुका है। ये उसके बाद फिर गुलाब राव पाटिल आ गए भाई सामने, तो इनसे ना फिर आ गए गुलाब राव पाटिल। मैंने कहा है कि लेकिन अब चित्रा